नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण का उद्घाटन कब होता है वो देखते हैं। पहले क्या होता है? उद्घाटन। उद्घाटन उद्घाटन कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत। विक्रमी संवत 2006। विक्रमी संवत 2006। देखो, कई बार हिंदी वाला उद्घाटन का समय भी पूछा जा सकता है। ये हिंदी में है, अगर जो ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। ध्यान में रखोगे कि राजस्थान का एकीकरण चतुर्थ चरण उद्घाटन कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, यानी चैत्र की चांदनी 51। ठीक है। देखो, विक्रमी संवत क्या है और जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं गारगेरियन कैलेंडर, उसका और विक्रमी संवत का डिफरेंस कैसे पता चलता है? जो विक्रमी संवत है वो गारगेरियन कैलेंडर से, जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे 57 साल आगे रहता है। तो 57 साल पीछे कर दो, 2006 से 57 साल पीछे करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसको उद्घाटन कब होता है? 30 मार्च 1949। 1949। अगर हम 2006 से 57 साल बेक करेंगे तो कितना आएगा? 1949 आएगा। आगे बात समझ में कि ये तो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार? हिंदी कैलेंडर के अनुसार, है ना। ये है गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार। ध्यान में रख लो, दोनों ही तारीखें याद रखनी जरूरी है। पहला कौन सा कब होता है उद्घाटन? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार पूछी जाए। नहीं तो कब होता है? गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार देखें, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखें तो 30 मार्च 1949। कहां पर होता है उद्घाटन? कहां पे होता है? जयपुर में। जयपुर में। कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। याद रखोगे, कोई मुश्किल नहीं है। राजस्थान का एकीकरण चतुर्थ चरण उद्घाटन कब हुआ था? हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। अगर गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 30 मार्च 1949। कहां पर हुआ था उद्घाटन? जयपुर में हुआ था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब देखो, चतुर्थ चरण का नाम क्या है वो देखना जरूरी है। चतुर्थ चरण का नाम क्या है? वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान। राजस्थान। ठीक है। वृहत राजस्थान कई जगह ये लिखा होता है, कई जगह ये आता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान। राजस्थान। ध्यान में रखोगा, दोनों में से कौन सा भी नाम आपको देखने को मिल सकता है, वृहत राजस्थान या वृहद राजस्थान, दोनों में से। देखो, वृहद राजस्थान की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो वो हम याद रखेंगे 9 नवंबर एनओवी नवंबर 1948 को जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास। नारायण व्यास ने किसकी मांग की थी? वृहद राजस्थान की मांग की थी। देखो, राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं जिसमें चतुर्थ चरण पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? वृहत राजस्थान या वृहद राजस्थान, जिसकी मांग 9 नवंबर 1948 को जय नारायण व्यास करते हैं। इसका उद्घाटन कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत, यानी चैत की चांदनी 51 विक्रमी संवत 2006 को। और गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखें तो 30 मार्च 1949 को। इस दिन एक दिवस और मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। इस बार कब मनाया गया था? इस बार मनाया गया था 19 मार्च को। ठीक है, ध्यान में रखोगे। गारगेरियन कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च 1949, जिस दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। इस दिन राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है ये बात देखो। इस दिन राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें एक साथ जुड़ी थी। राजस्थान के एकीकरण में एक साथ विलय किया था 4 बड़ी रियासतों का, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और राजस्थान संघ में जो पहले से विलय हो चुके मेवाड़, वो भी इसमें साथ ही थी। तो 4 बड़ी रियासतें एक साथ आ चुकी थी। कौन कौन सी? जयपुर, ठीक है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक देख जैसलमेर। जैसलमेर।
ये 4 बड़ी रियासतें इसमें विलय किया गया था राजस्थान संघ में, राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान। देखो संयुक्त राजस्थान में पहले से मेवाड़ मिलाई जा चुकी थी, ये बात समझते हैं, इसलिए मैं ये लिख रहा था। देखो राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 3 ये रियासतें, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत, ठीक है, एक मेवाड़ रियासत सम्मिलित हुई थी। मेवाड़ रियासत हम देखते हैं कि तीसरे चरण में पहले ही किसमें मिल चुकी है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर चुकी है, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ में मिलकर। तो संयुक्त राजस्थान प्लस ये 4 रियासतें इसमें मिलाई जाती है, तब जाके इसका नाम क्या हम देखते हैं, वृहद राजस्थान या राजस्थान संघ। ये तो थी इसकी मुख्य मुख्य रूपरेखा। फिर से देख लेते हैं एक बार। राजस्थान का एकीकरण चतुर्थ चरण, नाम क्या है, वृहद राजस्थान या वृहद राजस्थान। किसने मांग की थी, कब की थी, 9 नवंबर 1948 को जयनारायण व्यास ने। किस किस को मिलाकर इसको बनाया गया वृहद राजस्थान को, तो 4 ये रियासतें, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर प्लस संयुक्त राजस्थान, ठीक है। हम देखते हैं कि इसका उद्घाटन कब होता है, चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 और गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 30 मार्च 1949 को। और इस दिन हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और मेवाड़ जो पहले ही तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में मिल चुके हैं, वो भी साथ में आ रही है। तो 4 बड़ी रियासतें एक साथ आ रही है, इसलिए इसको क्या किस नाम से जाना जा रहा है, राजस्थान दिवस के नाम से जाना गया। 30 मार्च 1949 के दिन। उद्घाटन होता कहां पे, जयपुर में होता है। कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। ये तो थी बात ये। अब हम देखते हैं राज प्रमुख कौन थे, ठीक है। हम देखते हैं कि महाराज प्रमुख का भी इसमें पद हमें देखने को मिलता है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे, कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री का पद था या नहीं था, वो सब बातें अभी देखेंगे। देखो इसमें एक पद नया लागू किया जाता है, महाराज प्रमुख का। महाराज प्रमुख, कौन सा पद नया आता है, महाराज प्रमुख का, ठीक है। एक पद होता है राज प्रमुख, राज प्रमुख। एक पद हमें देखने को मिलता है वरिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। एक पद हम देखते हैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख का भी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। देखते हैं इस चरण में, यानी कि इस चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण करते समय किस किस को कौन कौन सा पद दिया गया था। देखो महाराज प्रमुख का पद दिया गया था भोपाल सिंह को, भोपाल सिंह। कहां के शासक थे, मेवाड़। हमने देखा था तृतीय चरण में, ठीक है, संयुक्त राजस्थान बनते समय कि सिर्फ मेवाड़ को बनाया जा रहा है और मेवाड़ को कौन सा पद दिया जा रहा है, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को तीसरे चरण में राज प्रमुख का पद दिया गया था। लेकिन इस चरण में राज प्रमुख का पद पहले किसको दे दिया गया था, इस चरण का विलय किया गया था तब संयुक्त राजस्थान में जयपुर का जब विलय किया गया तो जयपुर के मानसिंह सेकंड को, मानसिंह द्वितीय को किसका पद दिया गया था, राज प्रमुख का पद। तो कौन नाराज हो जाते हैं, भोपाल सिंह नाराज हो जाते हैं। तो रियासती विभाग कहता है कि भोपाल सिंह आप नाराज मत होइए, है ना, आपको हम कौन सा पद देंगे, आपको हम महाराज प्रमुख का पद देंगे, ठीक है। और महाराजा मानसिंह सेकंड को कौन सा पद देते हैं, राज प्रमुख। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद इसमें रहता है, जो जोधपुर के शासक थे वो कहते हैं कि हमें भी कोई पद चाहिए, ठीक है, क्योंकि वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद हम तीसरे चरण में देखते हैं कि किसके पास था, भीम सिंह के पास। किसके पास, भीम सिंह कहते हैं कि ना पद तो मैं रखूंगा, कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख की पद की तरह आपके पास भी यह पद रहेगा, भीम सिंह के पास भी, और हनुमंत सिंह को भी यही पद हम देते हैं। तो ये पद 2 राजाओं के पास था, एक तो भीम सिंह कोटा, और एक ये पद था हनुमंत सिंह। ये कहां के शासक थे, जोधपुर, ठीक है। अब हम देखते हैं कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद, जो हमने देखा था तीसरे चरण में, ठीक है, कि बहादुर सिंह, बूंदी के बहादुर सिंह के पास भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था, और लक्ष्मण सिंह के पास भी
लक्ष्मण सिंह के पास, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह के पास भी कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद था। तो वही सेम पद इस चरण में भी बना रहता है, जो का त्यों। यानी कि कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद किसके पास? बहादुर सिंह। कहां के शासक? बूंदी के शासक। और यही सेम पद किसके पास था? लक्ष्मण सिंह के पास। लक्ष्मण सिंह कहां के शासक थे? डूंगरपुर। आगे बात समझ में। देखो, चतुर्थ चरण में अगर पदों की बात करें तो महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया था, क्योंकि तीसरे चरण में राज प्रमुख का पद भोपाल सिंह के पास था। लेकिन भोपाल सिंह एक बहुत बड़ी रियासत के शासक थे, बहुत बड़े शासक थे, बहुत बड़े राजा थे, जो बहुत ज्यादा क्षमता अपने पास रखते थे। तो भोपाल सिंह को तो कौन सा पद दिया गया? महाराज प्रमुख का। राज प्रमुख का पद मान सिंह सेकंड को दिया गया, जबकि वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह को और हनुमंत सिंह को दिया गया। भीम सिंह कोटा के पास पहले से था और हनुमंत सिंह को भी यह पद दिया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद सेम उन दोनों के पास, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह के पास। बस इसमें हम देखते हैं कि प्री विपर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्री विपर्स यानी कि ये जो बड़ी रियासतें थी जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा आए, 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या, है ना, वे कौन कौन सी रियासतें थी? वे रियासतें थी मेवाड़, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। वो क्या मांगे करती है? कितनी कितनी प्री विपर्स? देखो, मेवाड़ हम पिछले चरण में देखते हैं कि 20 लाख प्री विपर्स की मांग करते हैं, इनको 20 लाख दी जाती है। इसके बाद जयपुर को प्री विपर्स मिलती है 18 लाख। कितनी? 18 लाख। इसके बाद जोधपुर को प्री विपर्स दी जाती है 17.5 लाख। ठीक है, 20 लाख, 18 लाख जयपुर को, 17.5 लाख जोधपुर को, और बीकानेर को दी जाती है 17 लाख। बीकानेर 17 लाख। ये जो वे रियासतें हैं जिनके पास 1 करोड़ की आय भी थी, 10 लाख की जनसंख्या भी थी, है ना, उनको राजस्थान में मिलाने के लिए ये इनको प्री विपर्स दी गई थी। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, ठीक है, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह, जयपुर के मान सिंह सेकंड और मेवाड़ के भोपाल सिंह, इन सबको क्या दी गई थी? प्री विपर्स दी गई थी। देखो, होता क्या है कि इस चतुर्थ चरण में जयपुर, ठीक है, और जोधपुर के बीच राजधानी को लेकर विवाद हो जाता है। किस किस के बीच? जयपुर और जोधपुर के बीच। जयपुर वाले कहते हैं कि राजधानी हम रखेंगे, जबकि जोधपुर वाले कहते हैं कि राजधानी क्या रहेगी? यहां पर रहेगी। राजधानी किसको बनाया जाएगा? जोधपुर को बनाया जाएगा। किस किस के बीच विवाद हुआ है राजधानी को लेकर? जयपुर और जोधपुर को लेकर चतुर्थ चरण में हमें विवाद देखने को मिलता है। जब भी भारतीय नेताओं को कोई विवादित समस्याएं देखने को मिलती तो वो एक समिति का निर्माण करते थे। तो इस बार भी एक समिति बनाते हैं जिसका नाम है BR समिति। जैसे हमने देखा था ना, रियासतों को मिलाने के लिए रियासती सचिवालय बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राजधानी का ये जो समस्या है, राजधानी की समस्या को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी समिति बनाते हैं जिसका नाम है BR समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं BR पटेल। अध्यक्ष कौन होते हैं? BR पटेल। अन्य सदस्य इसके बात करें तो कौन कौन होंगे? TC पुरी, BR पटेल, TC पुरी, तो SP सिन्हा। कि देखो, राजधानी की समस्या के लिए जो किस किस के बीच चतुर्थ चरण में हमें देखने को मिलती है, जयपुर और जोधपुर के बीच विवाद उत्पन्न होता है राजधानी को लेकर। जोधपुर वाले कहते हैं कि राजधानी यहाँ पे बनेगी, किसकी? वृहत राजस्थान की। और जयपुर वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बनेगी वृहत राजस्थान की राजधानी। तो इसके लिए एक समिति बनाती है BR समिति, जिसके सदस्य होते हैं BR पटेल, खुद अध्यक्ष होते हैं ये अध्यक्ष, और 2 और सदस्य में देखने को मिलते हैं, TC पुरी और SP सिन्हा। 12वीं पास करके जब बच्चे आते हैं तो TC पुरी लेके आते हैं SP बनने के लिए। तो याद रखने के लिए किसी भी तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। ये वो प्रमुख पद थे जो
राजाओं को दिए गए थे इस चरण में। तो अभी हमें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के पंचम चरण के बारे में। आपको राजस्थान के एकीकरण के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका एक बार रिव्यू देख लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण और एकीकरण का चतुर्थ चरण, ठीक है। चतुर्थ चरण जिसका नाम है वृहत राजस्थान या वृहद राजस्थान, जिसकी मांग सबसे पहले जयनारायण व्यास ने 9 नवंबर 1948 को की थी। कब की थी? 9 नवंबर 1948। इसका उद्घाटन जयपुर में होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। और उद्घाटन होता कब है? राजस्थान के चतुर्थ चरण का उद्घाटन होता कब है? यानी वृहत राजस्थान का उद्घाटन होता है 30 मार्च 1949। अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006, उसके 57 साल पीछे जाएंगे गार्गेरियन कैलेंडर के अनुसार 30 मार्च 1949 को हमें देखने को मिलेगा। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस भी बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतें एक साथ सम्मिलित हुई थी। 4 बड़ी रियासतें कौन कौन सी? ये 4 बड़ी रियासतें, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। आगे बात समझ में। वृहत राजस्थान नाम क्यों रखा गया वृहद राजस्थान? क्योंकि संयुक्त राजस्थान के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतों को सम्मिलित किया जाता है। आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि पदों को महाराज प्रमुख का पद भोपाल सिंह को दिया गया, कि सबसे बड़ा पद मैं ही रखूंगा। राज प्रमुख का पद मान सिंह को दिया गया, ठीक है। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह और हनुमान सिंह को दिया गया। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद पहले से था किस किस के पास? बहादुर सिंह के पास और लक्ष्मण सिंह के पास। सिंपल सी बात। अब देखो, हमें प्रधानमंत्री का यहाँ पर पद गायब देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री बनाया तो किसको जाता है? बनाने की मांग चल रही थी हीरालाल शास्त्री। कुछ पुस्तकों में देखने को भी मिलता है कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। लेकिन प्रधानमंत्री का पद इस चरण में हटा दिया गया था और नया पद आया था सीएम का। किसका? सीएम, यानी मुख्यमंत्री का पद लागू किया गया था। मुख्यमंत्री, सीएम का पद लागू किया गया था। राजस्थान के पहले अगर मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो कौन है? हीरालाल शास्त्री। दूसरे पूछे तो कौन है? CS वेंकटाचार्य, कदम्बी शेषाचार्य वेंकटाचार्य। तीसरे पूछे तो जयनारायण व्यास। अगर पहले निर्वाचित पूछे तो टीकाराम पालीवाल, दूसरे निर्वाचित पूछे तो जयनारायण व्यास, तीसरे निर्वाचित पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया, जो सबसे लंबे और सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के। लंबे समय तक कार्य संभालते रहे कार्यभार। कितने वर्षों तक? 17 वर्षों तक। तो ये था आपका राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण। जो कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और जो भी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।